हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से इंग्लिश का सेशन है। लास्ट के 2 सेशन में हमने प्रैक्टिस किया था क्लोज टेस्ट, उसमें हम लोग 2 पैसेज कर चुके हैं और आज डे 3 में हम लोग वोकैबुलरी शुरू कर रहे हैं। देखिए, वोकैबुलरी ऐसी चीज़ है आप जिसको इग्नोर करने का बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कोई भी पेपर देंगे आप तो वहाँ वोकैबुलरी आएगी ही आएगी। और इसके लिए ज़रूरत है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई सा भी कर रहे हैं, बैंक की भी इवन कर रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि। और जहाँ तक स्टेनो का सवाल है, उसमें देखिए इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 30% वेटेज आपका वोकैबुलरी होता है। इसमें एकदम फिक्स होता है कि 5 क्वेश्चन एंटोनिम से आएंगे, 5 क्वेश्चन सिनोनिम पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन इडियम फ्रेज भी पूछे जाते हैं। ये एकदम फिक्स है। और इसके अलावा जो आर्ट्स की होता है, क्लोज टेस्ट होता है, फिलअप्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको इसी की हेल्प पड़ेगी। अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कोई भी चीज़। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अब इस तरह हम कितने वर्ड याद करेंगे, कहाँ से याद करेंगे। तो देखिए, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप डेली थोड़े थोड़े वर्ड याद करिए और बहुत कोई आपको हाई फाई वर्ड नहीं याद करने हैं। डेली प्रैक्टिस में जो आप वर्ड यूज़ करते हैं उसके सिनोनिम देखिए, एंटोनिम देखिए, क्या मतलब है उसका, उसके क्या और वर्ड हो सकते हैं, ये सब थोड़ा पढ़िए। और अगर आप थोड़ा सा नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई सीरीज़ इंग्लिश देख रहे हैं, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई वहाँ नया वर्ड मिल रहा है तो आप उसको नोट डाउन करिए, फिर उसको 2-3 दिन बाद फिर से पढ़िए। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। तो आज ये सेशन मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे टाइप के वर्ड आते हैं। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है, आपको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी टफ नहीं होता है इसमें वोकैबुलरी में। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम सिनोनिम शुरू कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हम सिनोनिम के देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ब्लेज। आपको इसका मीनिंग बताना है। ग्लो, काम, नमनेस या फिर अनकॉन्शियसनेस। अब देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखा दे रही हूँ। देखिए, जैसे ग्लो होता है, ग्लो का मतलब होता है चमकना, कोई चीज़ बहुत शाइन करती है उसको बोलते हैं ग्लो कर रहा है। फिर होता है काम, काम का मतलब आपको पता है शांत रहना, शांत स्वभाव का जो होता है उसको बोलते हैं काम। फिर नमनेस, नमनेस का मतलब होता है कि कोई आपका बॉडी पार्ट जब सुन हो जाता है, काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं नमनेस। और अनकॉन्शियसनेस मतलब होता है जो होश में नहीं हो, बेसुध पड़ा, उसको बोलते हैं। तो अब देखिए, ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या होता है? ब्लेज का मतलब होता है एक्चुअली शाइन। कोई चीज़ बहुत चमकती है तो हम उसको बोलते हैं ये ब्लेज कर रहा है। तो इसका अब बताइए मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे आप ये क्वेश्चन, बस ये टफ नहीं था। ब्लेज हम लोग यूज़ करते हैं जनरल इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 2, एगोनी। टॉर्चर, सक्सेस, हैप्पीनेस या फिर साउंडनेस, इसमें से किसका मतलब है एगोनी? देखिए, एगोनी मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, अमानवीय तरीके से किसी को बहुत ज़्यादा सताना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? टॉर्चर हम जानते हैं। अब देखिए, सक्सेस, हैप्पीनेस, साउंडनेस, ये तीनों कितने ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे वर्ड लग रहे हैं। तो इसमें अगर आपको सिर्फ ये भी पता होता कि एगोनी एक नेगेटिव वर्ड होता है तो इससे भी आप कर सकते थे कि इसका आंसर टॉर्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एरियल। इसका मतलब क्या है? ग्राउंड, एलिवेटेड, सेटल या फिर लेवल। तो देखिए, एरियल मतलब होता है कि हवाई, आकाश तक जो चीज़ पहुंच जाए, मतलब एक तरह से बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा जिसकी हाइट होती है उसको बोलते हैं एरियल। तो अब देखिए, ग्राउंड ये तो एकदम ऑपोजिट ही कह सकते हैं कि ऑपोजिट ही है। सेटल लेवल भी नहीं है, एलिवेटेड इसका आंसर हो जाएगा। एलिवेट मतलब अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिक्लिनेशन, ये सब जो पढ़ते हैं वही चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 4, अडोर। हेट, एडमायर, अवर्जन या फिर डिसलाइक। अब इसका मतलब बताइए। एडोर मतलब होता है एक्चुअली किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, किसी की बहुत तारीफ करना। तो अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसमें से एडमायर हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा एडमायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक। एक मतलब आपको पता ही है, कहीं पे दर्द होना। कंफर्ट, ईज, सफरिंग या फिर रिलीफ। अब देखिए, कंफर्ट, ईज और रिलीफ, अगेन ये तीनों इसके एंटोनिम है, मतलब इसका ऑपोजिट है ये तीनों वर्ड। और इसका एक ही आंसर हो जाएगा फिर सफरिंग, मतलब कहीं पे दर्द है, कोई तकलीफ है, उसको बोलते हैं एक। जैसे हम कहते हैं हेडेक हो रहा है, तो वो जो हेडेक हम कहते हैं ना, वो हेड प्लस एक ही होता है, हेडेक, सर दर्द। ओके, सिनोनिम खत्म हुआ, अब हम शुरू कर रहे हैं एंटोनिम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिसमेंटल। इसका मतलब देखिए होता है किसी चीज़ को गिरा देना, धाराशायी कर देना। जैसे कुछ है, कोई बहुत बड़ी इमारत है या कुछ है, उसको हम लोग तोड़ फोड़ के एकदम ग्राउंड में मिला देना, उसको बोलते हैं डिसमेंटल। तो अब इसका ऑपोजिट आपको बताना है। बिल्ड, डेसिमेट, टीयर डाउन या फिर डिसअसेंबल।
अब देखिए बिल्ड मतलब होता है उसको बनाना। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि डिसमेंटल एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो एक इसका जो अपोजिट होगा वो एक पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। तो अब बिल्ड हमको लग रहा है कि कोई चीज़ धाराशायी हो, इसको हम वापस से खड़ी कर देंगे, बना देंगे, तो वो बिल्ड ऑपोजिट हो जाएगा। तो यही इसका एक्चुअली आंसर है। देखिए मैं फिर भी आपको मीनिंग्स बता दे रही हूँ। देखिए डेसिमेट जो होता है ये आप अभी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से कितनी सारी डेथ्स हो रही हैं। तो जब किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं लोग, उसको बोलते हैं कि डेसिमेट हो गया है। तो ये एक्चुअली मतलब होता है डेसिमेट का। और टीयर डाउन का मतलब सेम होता है डिसमेंटल, मतलब कोई चीज़ ख़त्म कर देना, गिरा देना, उसको बोलते हैं टीयर डाउन। और डिसअसेंबल का मतलब होता है कोई चीज़ है उसके हम पार्ट्स को अलग अलग कर दे रहे हैं, तो वो होता है डिसअसेंबल। तो यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ड्स तो एकदम ख़राब थे और बिल्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होल्ड। अब देखिए इसका मतलब किसको ही नहीं पता होगा। होल्ड का मतलब होता है थामना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लच, रिलीज, क्लास्प या फिर बाइंड? इसका सही आंसर है रिलीज कर देना। किसी चीज़ को थामना फिर किसी चीज़ को रिलीज कर देना, ये इसका ऑपोजिट हो गया। अब देखिए और मतलब जान लीजिए। क्लच, देखिए क्लच गाड़ी में आप देखते हैं तो इसका भी मतलब होता है कि पकड़ के रखना कोई चीज़। होल्ड का इसकी मीनिंग एक तरह से है, सिनोनिम है इसका। देन है क्लैस्प। देखिए क्लैस्प का मतलब है टू होल्ड समवन इन योर आर्म्स। आप किसी को बाहों में लिए तो उसको बोलते हैं क्लैस्प, किसी को फॉर्मली पकड़ना, पकड़ के रखना। फिर है बाइंड। बाइंड मतलब भी होता है कि सब कुछ बाइंड कर देना, जोड़ देना सबको। तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा रिलीज। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रिफ्ट की मीनिंग आपको बतानी है। देखिए ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो में बहना। कोई चीज़ बहुत एफर्टलेसली अगर बह रही है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या हैं, स्टम्बल, फ्लोट, स्लाइड या फिर स्कड। अब स्टम्बल मतलब होता है कि रुकावट, किसी चीज़ का, जैसे कोई चीज़ अगर चल रही है बीच में रुकावट आ रही है, जैसे कई लोग हकला के बोलते हैं, उनको बोलते हैं वो स्टम्बल कर रहे हैं, मतलब वो रुक रुक के बोल रहे हैं, उनके बोलने में कोई फ्लो नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्टम्बल। अब अगर आपको इन दोनों का मतलब पता था तो आप इजिली गेस कर लेते हैं कि यही इसका आंसर है। अब देखिए फ्लोट मतलब होता है बहना, स्लाइड मतलब होता है बहुत स्मूथली सरकना, और स्कट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हवा चलती है जब बहुत एफर्टलेसली जब बहती है कोई चीज़ हवा के थ्रू, विंड के थ्रू, तो उसको बोलते हैं कि वो स्कट हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टम्बल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ये ऐसा वर्ड है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका मतलब शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो। तो अब देखिए ऑप्शन हैं कंसीडरेबल, इनसिग्निफिकेंट, नेसेसरी और प्राइमरी। अब देखिए कंसीडरेबल, नेसेसरी और प्राइमरी ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको बोलते हैं। तो इसमें एक ही ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ड्यूटी का मतलब आपको बताना है। कमीशन, ऑब्लिगेशन, इरिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रोल। देखिए ड्यूटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो कमीशन जो होता है ये देखिए होता है कि जैसे कोई कमेटी कभी फॉर्म कर दी जाती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे साइमन कमीशन आया था, वो आया था कि आप जाइए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चेक करके आइए, क्या चीज़ वहाँ पे हम और करें। तो ये जब किसी पर्टिकुलर पीपल को हम दे देते हैं कोई काम करने के लिए तो उसको बोलते हैं कमीशन। फिर ऑब्लिगेशन मतलब भी जिम्मेदारी होता है। इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। और रोल मतलब होता है भूमिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ लास्ट टाइप पे आते हैं, दैट इज इडियम एंड फ्रेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कैच ऑन। देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब आपको बताना है। अब देखिए इडियम फ्रेज याद करने का कोई भी तरीका नहीं है। इडियम तो फिर भी आप याद कर सकते हैं उसको किसी तरह रिलेट करके, लेकिन फ्रेजल वर्ब जो होते हैं इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। लुक डाउन, लुक अपॉन, बस एक वर्ड के साथ इतने सारे प्रपोजिशन जोड़ दिए जाते हैं और सबका मतलब अलग हो जाता है। तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। डेली आप एक वर्ड उठाइए, उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, और डेली उसको पढ़िए भी, नहीं तो आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी। अब देखिए कैच ऑन का एक्चुअली मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर। जब कोई पॉपुलर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैच ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 मेक अप वंस माइंड। अब देखिए ये एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है जब कोई हम फर्म डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में, या कोई अटमोस्ट डिसीजन जो होता है वो हम ले लेते हैं, कोई कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, हमने कुछ डिसाइड कर लिया है। जिसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बैंक ऑन समथिंग। अब देखिए अगर आपको बैंक की डिफरेंट मीनिंग पता होती तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे। अब देखिए एक बैंक तो वो होता है जहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं, फिर दूसरा बैंक हो जाता है जो नदी का किनारा होता है, उसको भी हम बोलते हैं बैंक, और तीसरा एक और बैंक होता है जैसे किसी पे डिपेंड होना, इसको बोलते हैं बैंक, टू रिलाई ऑन समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 लैंड वंस ईयर।
ये भी एक ईडियम है, जैसे कभी कहते हैं कि वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर ईयर टू मी, मतलब इसका ये होता है कि क्या आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो इसका आंसर हो गया टू लिसन वेरी अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल होना। जैसे आप कई बार अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे होंगे, आप नहीं सक्सेस मिल रही होगी आपको, तो उसको बोलते हैं टू फेल, मतलब आप ब्रेक डाउन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मोटिवेट रहना है और आपको आगे बढ़ना है। तो दैट्स इट, हियर आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और आज हम लोग ने वोकैबुलरी सेशन भी कर लिया है। इसके बाद डे 4 में हम देखेंगे हम कौन सा टॉपिक करते हैं। और ये सेशन लाने का मेरा सिर्फ एक पर्पज़ था कि आपको ये पता चल सके कि कोई भी बहुत हाई फाई वर्ड्स, बहुत टफ वर्ड्स नहीं आते हैं वोकैब में भी। ऐसा नहीं है कि आप वोकैब याद कर रहे हैं तो आप पता नहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके बैठ गए, उससे वोकैब याद कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर आपने सिर्फ एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वोकैबुलरी के थ्रू, या फिर ईडियम्स फ्रेज जितने पूछे गए हैं, अगर आपने उतना भी याद कर लिया तो वो बहुत सफिशिएंट है, ट्रस्ट मी। उतना भी अगर आपने अच्छे से मेमोराइज कर रखा है तो उसके बाहर नहीं आएगा, या फिर हो सकता है 1-2 वर्ड आ जाए, लेकिन बेसिकली आपकी जो वोकैब वाली नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो विद दिस आई एम एंडिंग अप, सो थैंक यू सो मच।